ले नहीं आया भाई, वहीं छोड़ कर आया हूँ। और वैसे भी रायचंद जी की बेटी के साथ मेरा थोड़ा ना कोई लेना देना। अरे लेना देना कैसे नहीं है? कुछ तो बात जरूर होगी उसमें जो आप उस पप्पू का पत्ता साफ करने में इतना इंटरेस्ट लेने लगे। वैसे क्या बोलती है वो रायचंद की बेटी? कुछ नहीं बोलती कनक, और कुछ ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। तू नहीं जानती इन अमीर लोगों को। अरे मुझे तो चिंता है उस गरीब औरत की और उसके बच्चे की। भैया, आपको भले ही रायचंद की बेटी की चिंता ना हो, लेकिन हो सकता है रायचंद की बेटी को आपकी चिंता होने लगी हो। कुछ भी बोलती रहती है। अरे वो क्यों चिंता करने लगी मेरी? देख रही हो माँ, यहाँ भैया उसे याद कर रहे हैं और वहाँ वो भैया को याद कर रही होगी। मामी, अरे अब बस भी कर, बहुत हो गया तेरी मजाक मस्ती। अब भैया को जरा चैन से खाना खा लेने दे। चलो ठीक है, हम रायचंद जी की बेटी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन अब ये तो बताओ कि आगे क्या हुआ? होना क्या था? मैंने रायचंद जी से सब सच सच कह दिया कि वो जिस लड़के से अपनी बेटी की सगाई करने जा रहे हैं वो पहले से शादीशुदा है, और मेरे ख्याल से तो अब तक सगाई टूट भी गई होगी। सिर्फ वाह की सगाई ना टूटी है, हमारी किस्मत भी फूट गई। पता है कछू, सगाई तोड़कर सारा हिसाब किताब कर दिया हमारी। सत्य वचन कह रहा हूं भाग्यवान, गंगा कसम, भविष्य पाल रखा है हमारे घर में। तुझे पता है अगर ये सगाई शादी तक पहुंच जाती तो हमारे पंडाल का बिल कितना होता? लाखों कमाते हैं, लाखों। लेकिन ये मोड़े को तो हमारी फिक्र ना है। बेटा तू खाना खा, मामा जी की बात का बुरा नहीं मान। खिलाइए खिलाइए खिलाइए, देसी घी से चोपड़ चोपड़ का रोटियां खिलाइए जे को। सांड बना दो, सांड। नहीं, सब कुछ महंगा हो गया, बस इंसानियत सस्ती रह गई। इस भांजे को अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार देकर पाला है, और ये हमारे पेट पर लात मारता है। जब देखो नुकसान करने की सोचता है हमारा। ये कह रही हूँ कि पैसे का ही तो नुकसान हुआ है, किसी की जान तो ना ले ले। तुम बीच में मत बोलो। एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर मैं अपनी कनक के ब्याह के लिए पैसा जोड़ रहा हूं, और ये मोड़ा है कि हमेशा मेरे ही पेट पर लात मार रहा है। मोड़े हमारे लिए ना सही, ये मोड़ी के लिए तो सोच, जो तुम्हें अपने सगे भाई से ज्यादा माने हैं। मामा जी, हाँ, मैं जानता हूँ मेरे कारण आपका बहुत नुकसान हुआ है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि कनक की शादी से पहले मैं आपका सारा नुकसान पूरा कर दूंगा। कैसे करेगा? बैंक बैंक लूटेगा तू? मामा जी, मैं कैसे भी करके पूरा कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो आज की तारीख, कैलेंडर जल्दी से नोट कर लो। ये छोरा कह रहा है कि ये मेरा नुकसान पूरा कर देगा। फिर अभी का क्या? मोड़े तेरा हाथ दिखा। ये घड़ी कितने की है? भैया के पास ये फूफा जी की आखिरी निशानी है। और जो फूफा जी की इतनी बड़ी आखिरी निशानी को हम सालों से झेल रहे हैं, उसका क्या? आखिरी निशानी है। चल घड़ी निकाल।
बाकी की रकम जल्द से जल्द। पैसे के मामले में ना कोई मामा ना कोई भांजा।